some questions are given on the blackboard, on the whiteboard. How can you see that Ranga still followed his rituals and traditions? रंगा, आप ही कैसे कह सकते हैं कि रंगा है वो जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो संस्कार होते हैं, धार्मिक संस्कार और जो ट्रेडिशन और जो परंपराएं हैं उनका किस प्रकार फॉलो करता है? आप कैसे कह सकते हो फॉलो करता है? ये मैं आज आपके सामने रखूंगा। इसके बाद आठ या रंगा व्यूज, रंगा की दृष्टिकोण क्या है? सिलेक्शन ऑफ ए ब्रीड, पत्नी को या दुल्हन को चुनने के बारे में और मैरिज के बारे में, स्पेशली अरेंज मैरिज के बारे में क्या उसकी दृष्टिकोण है? हुआ रत्ना, रत्ना कौन है? हाउ डिड द नरेटर ब्रिंग रंगा एंड रत्ना फेस टू फेस? ये जो इसका कथाकार है, कहानीकार है, जिसका नाम श्यामा है, वो श्यामा नरेटर है, वो श्यामा जो है किस प्रकार रंगा और रत्ना को आमने सामने लाता है। नाउ ओपन द पेज 250। यस्टरडे आई हैव टॉट, पिछले कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रंगा है रिटर्नेड फ्रॉम बेंगलोर एंड टू हिज विलेज हौसाली, हौसाली लौट के आया है, बेंगलोर पढ़ने गया था। आफ्टर 5 years ही रिटर्नेड, आफ्टर 6 months ही रिटर्नेड, वह जो लौटा हुआ है और आज द विलेजर्स जो गांव के लोग हैं वो उसको देखने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, स्पेशली भी ये देखना चाहते हैं, स्पेशली दे वांटेड टू सी द चेंज, क्या परिवर्तन आया है द बिहेवियर ऑफ रंगा, रंगा के व्यवहार में, क्योंकि उन दोनों हौसाली ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट डेवलप्ड, इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट वाइड स्प्रेड, इतना प्रसारित नहीं थी। वेरी फ्यू पीपल स्पोक इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत ही कम लोग अंग्रेजी बोला करते थे। एंड रंगा वाज द ओनली बॉय हु वाज सेंट टू बेंगलोर टू स्टडी, रंगा ही इकलौता लड़का था जो बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा गया था। इसलिए दैट वाज द ग्रेट इवेंट, एक बहुत बड़ी घटना थी स्टडी ऑफ इंग्लिश इन बेंगलोर, बेंगलोर में अंग्रेजी का या इंग्लिश स्कूल में अध्ययन करना और उसका गांव लौटना। और स्पेशली ग्रेट इवेंट क्या बनी? बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आकर्षित होना, दे वर ईगर टू सी, देखना, क्या देखना, क्या परिवर्तन आया है, आखिर क्या चेंज आया है, ये सारे लोग ईगर हैं। उसके दरवाजे इकट्ठे हुए हैं, मैनी पीपल गैदर्ड ऑन हिज या इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए तो रंगा जो है घर से बाहर निकल के आता है। देखिए, सीइंग टू मेनी पीपल देयर, बहुत सारे लोगों को देखकर अपने दरवाजे, रंगा केम आउट, आपको पता लग गया। और रंगा कौन है? रंगा इज अ बॉय, इज अ सन ऑफ अ अकाउंटेंट्स, रंगा एक लेखाकार का लड़का है। कहाँ रहता है? हौसाली में। हौसाली गांव का नाम है, मैं पिछले 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग लाइन देखिए। सीइंग टू मेनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा जब बहुत सारे लोगों को अपने दरवाजे देखता है तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए आता है घर से बाहर। एट वी आर गॉन इनसाइड द प्लेस, कथाकार कहता है कि जो सारे लोग एकत्रित थे हम भी उसी में थे, अगर हम सब लोग अंदर चले गए होते घर के, turned into what people call the black hole of Calcutta, तो वह ब्लैक होल, व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल इज ए प्लेस वेयर मेनी इंग्लिश पीपल, वेयर मेनी ब्रिटिश पीपल डाइड ड्यू टू सफोकेशन, दम घुटने की वजह से बहुत सारे लोग वहां पे अंग्रेज मर गए थे, है ना। उस वक्त वो स्थान ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो कहता है कि ऐसा लगता था कि वो अगर सारे लोग अंदर भी घुस गई होती तो बहुत सारे लोग जो अंदर घुस जाते, वो स्थान ऐसे ही बन जाता जैसे कलकत्ता में ब्लैक होल बन गया था, वह ब्लैक होल हो जाता। इसलिए अच्छा रहा सारे लोग अंदर नहीं गए, बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि जगह कंजेस्टेड होगी, संकीर्ण जगह थी, इसलिए अंदर न जाके बाहर ही सारे लोग खड़े रहे। अंदर चले जाते तो क्या होता? बता रहा है कि जैसे अंग्रेजों का दम घुट गया था कलकत्ता में ब्लैक होल में, वैसे ही हो जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, कह रहा है भगवान को शुक्र है, परमात्मा को शुक्र है कि ऐसा घटित नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम, सब लोग जितने गए थे देखने के लिए, क्या देखने के लिए गए थे? स्पेशली दे वांटेड टू सी द चेंज, खास तौर से परिवर्तन क्या आया इन द बिहेवियर, इन द कैरेक्टर ऑफ रंगा, रंगा के व्यवहार में, रंगा की जो
क्या कहते हैं स्वभाव था उसमें परिवर्तन क्या आया। तो जैसे ही देखा सारे लोग एवरीवन वाज सरप्राइज, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए रंगा को देख करके। वाज द सेम, रंगा वैसा ही था। कैसा था? ही हैड बीन 6 months ago, जब वो 6 महीने पहले भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? बेंगलोर। इसके लिए? फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए। बट आफ्टर रिटर्निंग लौटा, ही लुक द सेम, वैसे ही दिखाई दिया। किसने देखा? ऑल द विलेजर्स, सारे गांव वालों ने देखा। देख करके क्या हुआ? दे वर सरप्राइज, विश्व आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि दे फाउंड नो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ रंगा, उन्होंने रंगा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं पाया। आगे क्या हुआ? व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, कहा लेखक कह रहा है, कथाकार कहता है कि जब रंगा ने हमारा गांव छोड़ा था पहली बार, है ना, उस वक्त से 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद रंगा आया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इस परिवर्तन को चेक करने के लिए एक गुड़िया कैसे चेक करती है? देखिए, एन ओल्ड लेडी, उसी भीड़ में गुड़िया है, वो कैसे चेक करती है? एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक महिला भी भीड़ में थी जो उसी के पास खड़ी थी। रन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसके चेस्ट वक्षस्थल के ऊपर अपना हाथ फेरती है। लुक इनटू हिज आई, उसकी आंखों में दृष्टि डालती है। एंड शैडो कहती है जनवरा इज स्टिल, जनवरा अ सेक्रेड थीव व्हिच वेयर वोर्न बाय द ब्राह्मण्स एंड अदर्स, जैसे पवित्र धागा होता है जनवरा, जनेऊ जिसे कहते हैं, वो लोग पहना करते हैं। तो वो जनवरा जो है वो गुड़िया ने उस रंगा के वक्षस्थल पर पाया। इट मीन दैट वाज द सिंबल ऑफ द ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स। जनेऊ एक संस्कार होता है, वो फॉलो कर रहा है कौन? रंगा। रंगा उस परंपरा का, रिचुअल्स का फॉलो कर रहा है। किसने देखा? किसने पाया? उस बुढ़िया ने। कैसे पाया? उस बुढ़िया ने उस रंगा के वक्षस्थल पर क्या फेरा? हाथ फेरा, और उसने पाया कि रंगा और उनका रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन, बिकॉज ही हैड द जनवरा ऑन हिज चेस्ट। आगे समझ में कह रहा है कि ये जनवरा जो है वो, अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ के आया और उसके बिहेवियर में चेंज होता तो नरेटर कहता है कि जनवरा फेंक देता उतार के। और अभी बताएगा कि आखिर उसमें परिवर्तन क्या नहीं आया। ही लुक द सेम, वैसे ही उसको दिख रहा है। ही लुक द सेम बिहेवियर, ही डिड द सेम बिहेवियर, वैसे ही व्यवहार कर रहा है। देयर वाज नो चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम बेंगलोर आफ्टर गेटिंग द इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा पाने के बाद भी उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। तो ये बात आ गई कि वो क्या कर रहा है? ही स्टिल फॉलोड द रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन, ही हैड द जनवरा। इसके बाद ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, बुढ़िया ने देखा, कास्ट माने जाति, कि अभी उसने जाति से अपना नाता नहीं तोड़ा है। अपने समाज में ये रिचुअल्स है, ये ट्रेडिशन है, क्या करने की है? हैविंग द जनवरा, जनवरा धारण करने की। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, उसके बाद बुढ़िया चली गई। रंगा लाभ, लेकिन जब बुढ़िया गई तो बुढ़िया सेटिस्फाइड होके गई। दैट ओल्ड मैन वाज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ रंगा। इसके बाद प्रश्न आता है, रंगा हंसा। उसके बाद वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम बर्ड्स, दे रियलाइज, जितने लोग खड़े हुए थे, भीड़ थी बहुत सारी, गांव के लोग थे, देखने आए थे, उसके दरवाजे पर भीड़ थी। तो उन लोगों ने क्या महसूस किया कि रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, रंगा की वैसे ही अभी हाथ हैं, वैसी लेग्स हैं, वैसी आईज हैं, वैसी नोज है। द क्राउड मेल्टेड अवे, और जो भीड़ है, जैसी भीड़ ने पाया कि रंगा लुक द सेम, रंगा वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे ही वाज इन द बिफोर 6 months, जैसे पहले 6 महीने था। तो क्या हुआ? भीड़ जो चली गई, है ना, रिटर्न हो गई, भीड़ मेल्टेड अवे हो गई। ऐसे मेल्टेड अवे हुई, ऐसे तितर बितर हो गई, लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन द चाइल्ड्स माउथ। जैसे लंप माने चीनी का एक ढीला टाइप का होता है, जो ढीला है ना, मुंह में डालो हाल घुर जाता है। ऐसे जैसे चीनी का ढीला घुरता है मुंह में, ऐसे सारी भीड़ जो है स्कैटर्ड हो गई, तितर बितर हो गई, रिटर्नेड टू देयर हाउसेस हो गई, अपने अपने घरों को चली गई भीड़। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, जो कथाकार है श्यामा, वो कहता है मैं लगातार वहीं पर रुका रहा, खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सब लोग चले गए, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा? हु इज रंगप्पा? रंगप्पा इज द फुल नेम ऑफ रंगा, रंगा का पूरा नाम क्या है? रंगप्पा है। तो मैंने उससे पूछा कथाकार का नाम क्या है, नरेटर का नाम क्या है? श्यामा। श्यामा जो है नहीं गया, भीड़ सारी चली गई। रंगप्पा से पूछा, रंगप्पा कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ ठीक ठाक है तुम्हारे साथ? इट वाज ओनली देन, ठीक तभी रंगा नोटिस मी, रंगा ने मेरी ओर देखा। ही केम नियर मी, वह मेरे पास आया, एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और उसने बड़ी सम्मान के साथ नमस्कार किया, सेइंग आई एम ऑल राइट,
मैं ठीक हूँ, विद योर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से। सेकेंड क्या है, he followed the rituals and tradition and he did not change the method of नमस्कार, नमस्कार का मेथड चेंज नहीं किया। he saluted, he did a नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और क्या हुआ तभी आगे आने वाला है, he bowed, झुकेगा, and he touched the feet, और लेखक जो नरेटर है श्यामा उसके पैर भी छुएगा। पैर वही लड़के छूते हैं, पैर वही व्यक्ति छूता है जो फॉलो द रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन। अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आया और उसमें चेंज आ जाती तो पैर नहीं छूता, नमस्कार नहीं करता, करता भी तो बता रहे हैं कि आज के लड़के कैसे नमस्कार करते हैं, लेकिन रंगा वही नमस्कार कर रहा है जो ओल्ड ट्रेडिशन, पुरानी प्रथाएं, पुरानी परंपराएं, इसलिए देयर वाज नो चेंज। समझ में आया कि रंगा में चेंजिंग नहीं है। ही डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट, उसने हमसे नमस्कार किया, विद योर ब्लेसिंग, बोला हाँ आपकी दया से मैं ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, अब मैं आपका ध्यान रंगा के चरित्र की तरफ लाना चाहूंगा, ध्यान आकर्षित करूंगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असिस्ट पीपल पर। कह रहा है कि वो रंगा है ना, रंगप्पा जिसका फुल नेम है, वो रंगा जानता था कि इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि किसी भी व्यक्ति से कब किस व्यक्ति से बात करना लाभकारी होगा, एंड राइटली असिस्ट पीपल वर्क, और वो असिस्ट कर लेता था, जांच लेता था, जान लेता था, क्या जान लेता था, पीपल्स वर्क, लोगों का सही मूल्यांकन कर लेता था। एज फॉर हिज नमस्कार, जहां तक लेखक कहता है कि रंगप्पा इंग्लिश स्कूल में पढ़ के आया, लेकिन उसके जो नमस्कार की जहां तक बात है, उसने जैसे हमसे किया था, he did not do it like any present day boy, उसने ऐसे नमस्कार नहीं किया जैसे कि आज के वर्तमान लड़के करते हैं, with his head up towards the sun, सूरज की तरफ अपना सिर कर लेती हैं, मुंह कर लेती हैं, और स्टैंडिंग स्टिल, जकड़ के खड़े हो जाती है, लाइक ए पुल, जैसे खम्मा खड़ा होता है, विदाउट ज्वाइंट, जैसे उनके शरीर में कोई जोड़ ही ना हो, जर्किंग हिज बॉडी, अपने शरीर में झटका लगाकर, एज इफ मानो कि इट वाज आइदर ए बेंड और ए वॉकिंग स्टिक, ऐसे लगती हैं आज के लड़के खम्मे की तरह खड़े हो जाती हैं जैसे उनके शरीर में जोड़ ना हो, और वे क्या करती हैं, ऐसे लगता है जैसे टहलने की छड़ी खड़ी होती है, डंडा या छड़ी खड़ी होती है, ऐसे वो खड़े होते हैं। नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, कहता है रंगा ने केवल हाथ ही नहीं जोड़े, फोल्ड जोड़ना, ही बेंट लॉट टू टच माय फीट, बल्कि उसने क्या किया, पैरों को भी छुआ। तो ये आया ना समझ, ये रंगा में परिवर्तन नहीं आया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम बेंगलोर, जब वहां से लौटा बेंगलोर के बाद। ये किसने देखा, भीड़ ने देखा, और किसने देखा, श्यामा ने देखा, और किसने देखा, वो गुड़िया ने देखा, लेकिन सारे लोग ऑल वर सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो चेंज, सब संतुष्ट हुए कि उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद क्या होता है, रंगा की नमस्कार करने की प्रक्रिया बता दी मैंने, रंगा ने टच किया, झुका, उसके पैर छुए, जैसे ही पैर छुए किसके, श्यामा के। श्यामा कौन है, ये है लेखक, इसका नाम है मस्ती वेंकटेश, मस्ती वेंकटेश, और क्या लिखा हुआ है, मस्ती वेंकटेश लेंगर। ये जो राइटर है मस्ती वेंकटेश लेंगर, ये क्या कर रहा है, ये जो है ये है लेखक इस पाठ का, और जो कथाकार जो कहानी कहता है उसका नाम है श्यामा। वो श्यामा जो है क्या कर रहा है, उसके पैर छुए तो श्यामा ने आशीर्वाद दिया, क्या दिया, मे यू गेट मैरिड सून, रंगप्पा तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उससे आशीर्वाद देते हुए कहा, एंड आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज का मतलब होता है हंसी खुशी की बातें, और मैंने उससे कुछ हंसी खुशी की बातें भी की। आई लेफ्ट में चल दिया। दैट आफ्टरनून, दोपहर के बाद, व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंज, रंगा जो है संतरी लेकर के आया, दो इन जेंट्स अपने हाथ में। अ जनरस कॉन्सिडरेट फेलो, रंगा उदार था, विचारशील साथी था। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सोच रहा है अच्छी बात है उसकी शादी करा दें, सेटल डाउन, वह बस जाए, व्यवस्थित हो जाए, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज की सेवा करें। आई थॉट, ऐसा मैंने विचार किया, मतलब द नरेटर थॉट दैट ही वुड गेट मैरिड, उसे शादी करना होगा, है ना। फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, लेखक कहता है, नरेटर कहता है कि इधर उधर की बात में थोड़ी देर किया रंगा से, देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं पॉइंट पर आ गया, उसी बात पर आ गया, काम की बात पर आ गया। मैंने कहा रंगप्पा, एंड डू यू प्लान टू गेट मैरिड, शादी करने का तुम्हारा विचार कब का है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा नहीं मैं अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ। व्हाट इज द रंगा व्यूज, रंगा की दृष्टिकोण क्या है, ऑन
विरोध में अरेंज मैरिज के, कैसी लड़की शादी करना, ये आप उसमें लिखेंगे, पहले पढ़ेंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन दिए हैं, पढ़ा भी रहा हूँ, इसी में छांटेंगे, हाल तुरंत आंसर लिखेंगे। वही क्वेश्चन है मेरे इसमें व्हाइट बोर्ड पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पैरा पढ़ा रहा हूँ। कह रहा है कि रंगा की व्यूज बता रहा है कथाकार कि रंगा क्या सोच रहा है। रंगा सोच रहा है, सुनिए, कह रहा है दैट आफ्टर लुक, सॉरी उसके बाद है आई एम, रंगा क्या बोला है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, रंगा बोला मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूँ। भाई नॉट लिख, नरेटर ने कहा क्यों नहीं करने जा रहा, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, कहता है मेरे को सही लड़की की जरूरत है। आई नो एन ऑफिसर, कहता है मैंने एक ऑफिसर के बारे में सुना है, हु गॉट मैरिड ओनली 6 मंथ है, वो जिसकी शादी मात्र 6 महीने पहले हुई थी। ही इज अबाउट 30, वह 30 साल का था, एंड हिज वाइफ इज 25, और उसकी पत्नी जो है 25 साल की थी, 25 साल की थी। आई एम ओल्ड, आई एम टोल्ड, कहता है मेरे को ये बताया गया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली, वे जो है एक 30 साल का है, 25 साल का है, उनकी एज में डिफरेंस नहीं है, और वे योग क्या कहते हैं, एक तरह से मेच्योर है, मेच्योर है, ये परिपक्व है, क्यों, एक 30 साल का, एक 25 साल का है। रंगा कहता है कि मेच्योर होना चाहिए जब शादी करें, परिपक्व होना चाहिए, लड़की को उसी से शादी करना हो, है ना। तो कहता है कि आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि वे जो हैं जब मेच्योर हैं तो आपस में प्रेम की बातें करने में समर्थ होंगे। लेटर से मान लो आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, मैं एक छोटी सी लड़की से शादी कर लेता हूँ जो मेच्योर नहीं है, 11-12 साल की है ना, मेच्योर नहीं है, तो सी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव, तो मेरे जो प्रेम भरे शब्द हैं, जब मैं उसे प्रेम भरे शब्द बोलूंगा एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो वो ये समझेगी मैं क्रोध में बोल रहा हूँ। इसलिए जिस लड़की से मुझे शादी करना है मेच्योर होनी चाहिए, है ना। रिसेंटली एक ट्रूप माने मंडली, इन बेंगलोर स्टेज माने अभिनय किया, द प्ले शकुंतला, एक शकुंतला नाम के नाटक, जानती हैं आप लोग शकुंतला, कहता है कि अभी बेंगलोर में मंच पर एक अभिनय हुआ था, उस एक नाटक का जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का दिखाया गया था प्रेम। तो कहता है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वीयर यंग, कहता है कि दुष्यंत जो है शकुंतला से विवाह किया था, यदि शकुंतला छोटी होती उम्र में तो शायद है तो दुष्यंत उसे उतना प्यार नहीं करता, तो फिर अगर ये प्यार न करता तो लाइक द प्रेजेंटेड ब्रीड, जैसे आज की वर्तमान समय की दुल्हन होती कम उम्र की, ऐसे अगर शकुंतला भी छोटी होती तो शायद दुष्यंत उसे प्यार नहीं करता। और जब वो इज देयर व्हाट वुड हैपन टू कालिदास प्ले, अगर ऐसा होता कि दुष्यंत शकुंतला को प्यार न करता तो फिर उस कालिदास के नाटक का क्या होता, है ना। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई विवाह करता है, इट शुड बी टू गर्ल हु इज मैच्योर, तो ऐसी लड़की शादी करें जो मैच्योर होनी चाहिए, अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा उसे हमेशा कुंवारा बना रहना चाहिए। दैट इज वाई, यही कारण है आई एम नॉट मैरिंग नाउ, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन, कथाकार पूछता है क्या और कोई कारण है। अ मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, कहता है एक आदमी को ऐसी लड़की शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता हो। हाँ वी हैव नाउ आवर अरेंज मैरिज, अरे आजकल तो अरेंज मैरिज का चलन है। अरेंज मैरिज में लड़का लड़की को नहीं जानता है, लड़की लड़के को नहीं जानती है, ये रंगा का पीछे कहता है आजकल तो अरेंज मैरिज का चलन है, आजकल तो अरेंज मैरिज होती है ना। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल, एक लड़की की कौन प्रशंसा कर सकता है, विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, जिसके चेहरे पर एक तरफ धब्बा होता है ना, स्टेन होता है, मिल्क स्टेन होता है, मतलब कहने का मिल्क स्टेन में मेरे विचार से वह मैच्योर नहीं होती है, छोटी होती है, कम उम्र की होती है, दूध का धब्बा होता है, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी साइड उसके चेहरे पर वेटनेस, उस दूध का गीलापन होता है, कि मैच्योर नहीं होती, छोटी लड़की होती है। ये मेरा विचार है और जो रंगा का सोच रहा है, कहता है कि छोटी छोटी लड़की होती हैं जो दूध का, एक तरफ दूध का धब्बा, दूसरा दूध क्या, एक गीलापन, और सो यंग, और कभी इतनी ऐसी छोटी होती हैं दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, कि वे अपनी उंगलियां भी नहीं काटना जानती हैं, कैसे, है ना। बने नीम फ्रूट, एक तरफ नीम का फल होता है, द अदर बिटर गॉड, और दूसरी तरफ बिटर गॉड माने करेला होता है, फिर दे वी आर नॉट मैच्योर, वे मैच्योर नहीं होती, सीधी इन सिंपल सेंटेंस। तो आप हार्टवेयर रंगा पर आ गया होगा कि रंगा का विचार क्या है। इन द ओपिनियन ऑफ रंगा, one should marry with a girl
who was mature. Understand? And he said that the girl should be right. It means Ranga needed a right girl. It means Ranga wanted to get married with the right girl, and that girl should be mature. Understand? And Ranga wanted to get married the girl whom he admired. Whom he admired. ऐसी लड़की शादी करे जिसकी वो क्या करता हो? Admired. Admired माने प्रशंसा करता हो. Next point टू बार रत्ना. रत्ना कौन है? देखिए. Exactly Ranga said laughing. ठीक है, बात हो रही है लेखक के बीच में और किसके, सॉरी कथाकार के बीच में और किसके, कोसो रंगा के बीच में. रंगा कहता है सैड है. एग्जैक्टली वन बिल्कुल ठीक है. रंगा सैड लाफिंग हंसते हुए कहता आई वाज डिस्ट्रेस मैं दुखी था. दैट द बॉय हु आई थॉट बॉय मेक ए गुड हस्बैंड. कि मैं सोच रहा था रंगा की शादी कराऊं. रंगा अच्छा लड़का है, रंगा एक अच्छा पति साबित होगा. ये कथाकार सोच रहा है श्यामा. तो जब ये रंगा कह रहा है आई वुड नॉट लाइक टू मैरी द एनी गर्ल, मैं किसी लड़की से ऐसे शादी नहीं करना चाहता. हु आर नॉट मैच्योर, हु आर नॉट राइट, जो राइट ना हो, मैच्योर ना हो. whom I did not know, जिसको मैं जानता ना हूँ. रंगा की तो बहुत विचार है. तो जो कथाकार श्यामा है वो बड़ा दुखी हो रहा है रंगा की धारणा समझ के. किसके बारे में? विवाह के बारे में समझ के. क्योंकि रंगा अरेंज मैरिज कोई पसंद नहीं करता है. He did not like arranged marriage. तो ये बातें जब कथाकार ने सुनी तो कथाकार कहता है कि आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड. मैं तो सोच रहा था रंगा अच्छा पति साबित होगा. Had decided to remain a bachelor. देखो उसने तो कुआरा रहने का निश्चय कर लिया है. आफ्टर चैटिंग फॉर ए व्हाइल लॉन्गर, थोड़ी देर तक चैटिंग बातचीत की और उसके बाद रंगा चला गया. आई मेक अप माई माइंड. देखा कहता है आई मीन्स श्यामा कहता है मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया दैट आई वुड गेट ए मैरिड, कि मैं रंगा का विवाह करा के ही रहूंगा. नेक्स्ट आइए प्लीज.